दोस्तों नमस्कार। आज के हेल्थ अवेयरनेस में आप सभी सम्मानित लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जब भी कभी हेल्थ की बात आती है, जब भी खान पान की बात आती है, तो हमारे दिमाग में एक बात आता है कि सामने वाला कहीं डॉक्टर तो नहीं। लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं क्यों कोई डॉक्टर नहीं, क्योंकि बीमारियां दो प्रकार की होती है। एक डिजीज़ जिसे डॉक्टर साहब ही ठीक कर सकते हैं, और दूसरा लाइफ स्टाइल डिजीज़ जिसे डॉक्टर होने के कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि जब कभी कोई बच्चा धूप से चल कर के आता था, तो उसकी माँ कहती थी कि बेटा अभी पानी मत पीना, नहीं तो सर्दी जुकाम हो जाएंगे। क्या वो डॉक्टर थे? नहीं, लेकिन फिर भी एडवाइस करते थे। दोस्तों, जिस संस्था में हम लोग काम करते हैं, उस संस्था में हमारे यहाँ जिस संस्था में हम काम करते हैं, उस संस्था का नाम एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है। दोस्तों, किसी भी संस्था को चलाने के लिए कोई न कोई एक व्यक्ति का होना ज़रूरी होता है। ये हमारे एमडी एंड सीईओ मिस्टर संजीव कुमार, जो आर्मी पर्सन से थे, इन्होंने एक सोच बनाया कि हमारे भारत देश में दो चीज़ से लोग ज़्यादा ग्रस्त हैं, एक बीमारी से और दूसरा बेरोज़गारी से। इसी आधार पर इन्होंने काम को शुरुआत किए, और ये हमारे सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। हमारी बॉडी 7 तत्वों से बने हैं, जैसे वाटर हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, फाइबर हो गया। इन्हीं सब तत्वों में से कोई भी कमी या डिसबैलेंस होता है तो हमें तरह तरह के रोग लगना शुरू हो जाता है, जैसे डायबिटीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, पाचन तंत्र क्रिया हो गया, हृदय रोग हो गया, हड्डी और जोड़ों में दर्द हो गया, आँखों की समस्या, शरीर में दर्द, याददाश्त की कमी, बाल झड़ने जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। हमारे WHO सर्वे की रिपोर्ट है कि जब 10 आदमी ये पूछ रही कि क्या आप वास्तव में स्वस्थ हैं, लेकिन जब 10 आदमी पे सर्च किया गया तो इसमें पाया गया कि एक आदमी स्वस्थ पाया गया जो 18 साल से कम का था, और 8 आदमी अस्वस्थ, कोई घुटने से परेशान, कोई गैस की समस्या से, यानी कि किसी न किसी रोग से ग्रस्त था, लेकिन एक आदमी पूर्ण रूप से बीमार पाया गया। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। आज भारत दुनिया की कैंसर की भी राजधानी बन चुकी है। आज डायबिटीज़ की भी राजधानी बनती जा रही है। अधिकांश लोग यहाँ दिल की समस्या से मर रहे हैं, और आज कई भारतीयों को पाचन तंत्र क्रिया भी खराब हो चुकी है। चलिए आगे हम बात करते हैं। जीवन पहले भी था, जीवन आज भी है। पहले का जो जीवन था कि लोग घर में नॉर्मल डिलीवरी होता था, जड़ी बूटी का सेवन करते थे, योगा व्यायाम करते थे, 100 से 125 साल तक के जीते थे। मगर आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारी ज़िंदगी शॉर्ट हो गई, या आज दिन की शुरुआत नमकीन चाय बिस्किट से कर रहे हैं, और 72 से 80% जो डिलीवरी हो रही है वो अस्पतालों में हो रही है। और हमें कुछ ही समय में डॉक्टर के संपर्क में आना पड़ता है। एक दिन हमारी पूरी बॉडी दवाइयों का घर बन जाता है, और हम 60 से 70 साल में ही सिमट जाते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बीमारियां। बीमारियां पहले भी थी, बीमारियां आज भी है। पहले के जो बीमारी थी, मलेरिया, डिप्थीरिया, चिकन पॉक्स, हैजा, प्लेग, चेचक, ये सब जब आते थे तो गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं मेडिकल साइंस को कि इस बीमारी पर तो काबू पा लिया गया, अब इससे कोई मरता नहीं है। लेकिन आज हमारे गलत खान पान, गलत रहन सहन के कारण कुछ नई नई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हुई, जैसे दम्मा हो गया, मधुमेह हो गया, दौरा हो गया, कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन, गठिया रोग, मोटापा, तरह तरह के बीमारियां उत्पन्न हुई। अब हमारे साथ गलत कहाँ हुआ? गलत ये हुआ कि आज हमारा भोजन ही हमारे लिए जहर बन चुका है। पहले के लोग जो भी भोजन लेते थे वो मेडिसिन का काम करता था, लेकिन आज जो भोजन हम ले रहे हैं वो हमें जहर का काम कर रहा है। जैसे आज हम ले रहे हैं फास्ट फूड, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, दारू, शराब इत्यादि।
इससे कुछ होता नहीं है। इससे दो ही बेनिफिट होता है, या तो जीभ का टेस्ट बढ़ता है या तो पेट का वेट बढ़ता है, उससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आज खेती करने की प्रक्रिया भी चेंज हो गई है। आज खेती करने की प्रक्रिया भी चेंज हो गई है। पहले के लोग गोबर डाल करके खेती किया करते थे, लेकिन आज बिना फर्टिलाइज़र, बिना पेस्टिसाइड के छिड़काव का कोई खेती उगाया नहीं जा रहा है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं खाना बनाने की। आज खाना बनाने की प्रक्रिया भी चेंज हो गई है। पहले लोग लकड़ी और गोईठे से खाना बनाते थे। चूल्हे पे जो खाना बनता था 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस होता था, और जो भी टॉक्सिन मटेरियल होता था वो बाहर भाप के द्वारा निकल जाता था। वो जो खाते थे तो वो हमें मेडिसिन का काम करता था। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम 2 सीटी में दाल गला रहे हैं, 1 सीटी में चावल गला रहे हैं, और किसी भी गले हुए तत्व में उसका पोषक तत्व जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, और हम उसे खाते हैं तो खा करके बीमार पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। बंदा चेहरे पे मास्क लगाए हुए है, इसे भी पता है कि अगर हम सूंघते हैं या जो है कि मेरे सांस के द्वारा जाएगा तो हम कहीं ना कहीं बीमार पड़ सकते हैं। लेकिन जिस आदमी को सूंघने से बीमार पड़ सकता है, जिस चीज़ पे छिड़काव किया जा रहा है, अगर उस चीज़ को हम खा रहे हैं तो हम बीमार पड़ेंगे नहीं। आज हम बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक हमारा वेलकम ड्रिंक बन चुका है। आज अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो 16 चम्मच चीनी का प्रयोग किया जाता है, और किसी नॉर्मल इंसान को 1 गिलास पानी में 16 चम्मच चीनी दे कर के पिलाया जाए तो वो पी नहीं पाएगा, लेकिन हम लोग बड़ी आसानी से उसे गटक जाते हैं, पी जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बात करते हैं इसके मिठास को कम करने के लिए और स्वाद को बढ़ाने के लिए एक कैफ़ीन नामक केमिकल होता है जो इसमें डाला जाता है। और ये कैफ़ीन कहाँ काम करता है, ये मुर्दा घर में हड्डियाँ गलाने का काम कैफ़ीन करता है। चलिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ब्रेड कहीं न कहीं किसी आटे या मैदे की बनी होती है। उसी आटे या मैदे की रोटी अगर हमारे घर में बनती है तो एक दिन से दूसरे दिन वो खाने योग्य नहीं रहता है, हम उसे खा नहीं पाते हैं। लेकिन इस ब्रेड को फैक्ट्री से निकलते निकलते महीनों दिन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें शैम्पू बनाने का जो केमिकल होता है, यहाँ पे रोक दो।